अब हमारे बीच में बाराबनी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे श्री विधान उपाध्याय जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वह अपने आप में एक इतिहास है। इस बाराबनी विधानसभा में जो पिताश्री थे स्वर्गीय मानिक उपाध्याय जी, आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में मानिक उपाध्याय का कोई भक्त ना हो, कोई समर्थक ना हो। ऐसी धरती बाराबनी विधानसभा में तैयार करके स्वर्गीय मानिक उपाध्याय जी गए हैं, जो आने वाले दिनों में 3 बार, इसका उदाहरण आप देख चुके हैं कि 3 बार इस धरती पर बाकी विरोधी दलों ने पूरी ताकत लगाई लेकिन सारी ताकतें बेकार चली गई। आज उन्हीं का सुपुत्र बाराबनी विधानसभा के सबके मैंने कह सकते हैं कि दादा बोला जाता है। विधानसभा कोई छोटा हो या बड़ा, सब लोग दादा ही बोलते हैं और उस भूमिका को, उसकी जो रोल है विधानसभा बहुत बखूबी से अदा करते हैं। दूसरी बात, माँ माटी मानुष की जो हमारी सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, इनको शिल्पांचल के जिला सभापति की कुर्सी दी हैं और वो आशा रखती हैं कि आने वाले दिनों में जो महानगर निगम यहाँ है आसनसोल, उसमें विधानसभा की भूमिका बोर्ड गठन कराने में सबसे अहम होगी। आज उसी से संबंधित हम लोग विधानसभा से प्रश्न करेंगे और इस इलाके के विकास को लेकर के भी प्रश्न करेंगे, रोजगार को लेकर के भी प्रश्न करेंगे और कुछ रास्ते जो खराब हैं उसको लेकर के भी प्रश्न करेंगे। विधानसभा शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हमारो अभिनंदन रही, धन्यवाद रही अपना चैनल के, अपना चैनल के। विधानसभा, आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो महानगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि पूर्ण रूप से वो बोर्ड गठन कर लेंगे, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? दिवा स्वप्न देखছে এখানে ওরা বরাবর স্বপ্নই দেখে, কারণ 2021 যে নির্বাচন ছিল বিধানসভা নির্বাচন, তাতে এমন পরিবেশ তৈরি করেছিল যে তারা মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ পেয়ে গেছে। ঠিক সেইরূপ যে দিবা স্বপ্ন ভেঙে গেছে 2021-এ, ঠিক সেই রূপে আসানসোলও ভেঙে যাবে। কারণ আসানসোলের আগে আরেকটা ইলেকশন হয়েছে, কলকাতা কর্পোরেশন হয়েছে, সেখানে সবাই দেখেছেন কি রেজাল্ট হয়েছে। 144-এর মধ্যে 134 আমরা পেয়েছি। তো আসানসোলও 106-এর মধ্যে 100-র উপরে থাকবে আমাদের। विधानसभा, आप हिंदी भी तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर हिंदी में दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव की जिम्मेवारी जिन नेताओं को दी है उनके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले, जो भाई तो सब मिर्जा पर लोग को तो दिया गया है, जो अपना पार्टी का, जो पार्टी उन लोगों को सब कुछ दिया था, वो पार्टी छोड़ के जो आ सकता है, ये पार्टी भी नष्ट होगा। ताकि आपका चैनल से यही बोलेंगे कि जिस पार्टी में अपना नेता नहीं है, जो दूसरा पार्टी से उधार करके नेता खड़ा करता है, वो पार्टी स्टैब्लिश्ड बंगाल में नहीं हो सकता है। आप लोगों ने सुना, विधानसभा का ये एकदम खुला चैलेंज है कि दूसरे पार्टी से जो आए हुए मिर्जाफर या जयचंद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार नहीं लगा सकते। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों के बल पर आसनसोल नगर निगम में बोर्ड गठन कर लेंगे, विधानसभा सीधा कह रहे हैं कि दूसरे लोग जो अपना खुद का नहीं हो सके वो दूसरे का क्या होंगे। विधानसभा, आप एक बात बताइए कि इस इलाके में आपको भी ये महसूस है कि हम लोगों का आसनसोल लोकसभा में जो 16 लाख लगभग वोटर्स हैं, उसमें से 70% हिंदी भाषाभाषी लोग हैं। दीदी भी इस बात को महसूस करती हैं। तो आने वाले दिनों में जब भी आप लोगों ने टिकट दिया है या बोर्ड गठन होगी, उसमें इस संख्या का ध्यान रखा जाएगा ना? हमारा जो माँ माटी मानुष का जो सरकार है, माँ माटी मानुष का ये पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। इस पार्टी में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, कोई वर्ग नहीं है, सब एक साथ में लेके हम लोग करते हैं और सब जात को, सब धर्म को जगह दिया जाता है पार्टी में। आप लोगों ने सुना कि सभी के लिए जगह है और संख्या के अनुरूप, माने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी माँ माटी मानुष की सरकार दे रही है। और ऐसा पहले भी बातचीत में इन्होंने बताया कि इसी के ध्यान में रखते हुए तो बहुत सारे लोग हिंदी भाषाभाषी दी थी जिम्मेवारी। इनका कहना था, अभी वो खुल करके इस बात को बता नहीं रहे हैं,
लेकिन आप सब लोग ध्यान रखिए कि माँ माटी मानुष की सरकार, इनका कहना था कि पहले भी हिंदी भाषा भाषियों को मेयर की कुर्सी दी थी, जिला सभापति की कुर्सी दी थी। आज वो दूसरे दलों में हैं, आज वो दूसरे दलों में हैं, लेकिन वो लोग दूसरे दलों को कहाँ तक लेके जा पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। इसलिए आसनसोल जो पूरे कॉरपोरेशन चुनाव हो रहा है, इसमें टीएमसी अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रही है ना। एकदम हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा माँ माटी मानुष सरकार का जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट आसनसोल में हुआ है 2011 से आज तक, इलेक्शन का बाद भी चलेगा वो डेवलपमेंट। और सबसे बड़ा है जो शांति का परिवेश हमारा आसनसोल में है, बंगाल में है, वो शांति परिवेश रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपका चैनल से कि सब तृणमूल कांग्रेस को जोड़ापुर में वोट दीजिए और आसनसोल का डेवलपमेंट और आगे लेके चलिए। हम लोग साथ है, हमारा नेत्री जो है ममता बनर्जी एवं हमारा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जैसे उनका जो नीति है, आदर्श है, तो हर टाइम काम उन लोग का है, ध्यान में है, तो डेवलपमेंट जारी रहेगा। सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, दीदी को साथ दीजिए। सुन लिया आपने कि माँ माटी मानुष की सरकार आसनसोल में जिस तरीके से 2011 से कार्य कर रही है और अभी तत्काल में भी जो काम हो रहा है, ये सबके लिए है। और अमन चैन शांति इनका सबसे बड़ा मुद्दा है, जो समाज के हर वर्ग आपस में मिल करके यहाँ रहते हैं, वो शांति भंग ना होने पाए। ये दीदी का भी मिशन है, ये विजन है, इनका कहना है। दादा आप एक बात बताओ, चित्तरंजन से लेकर के जो एक रास्ता है जो आकर के बाईपास में मिलता है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, इसके ऊपर कुछ बोलिए ना। काफ़ी जनता लोग चाह रहे हैं कि दादा का विचार लीजिए। एकदम हमारा विधानसभा में 3 मेन रास्ता है। एक चौरंगी मोड़ से जो डबल मोड़ गया है, डबल मोड़ से फिर 3 नंबर का चित्तरंजन गया है। एक रास्ता है हमारा जुबली मोड़ से मधेसिया होके जो रूनापुरा घाट जो झारखंड में मिलता है, और एक रोड है हमारा कल्ला मोड़ से जो दोमानी होके फिर जाके काटापाड़ी में मिलता है। तीनों रास्ता टेंडर हो गया है, काम बहुत जल्दी चालू होगा। सभी के लिए खुशखबरी है कि रास्ते का कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द टेंडर भी होगा और कार्य भी शुरू होगा। दादा आसनसोल महानगर निगम अपने आप में एक महाभारत की भूमिका में खड़ा है। इसमें आप अपने आप को, अपने दल को और माँ माटी मानुष के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको कहाँ तक जीत दिलाने में आप सक्सेस हो पाइएगा? नहीं, हमारा 106 में कैंडिडेट है। 106 कैंडिडेट है, पूरा दिन भर हर वार्ड का जो कर्मी है सबको लेके वहाँ का जो आदमी है, जनगण जो वोटर है, उनका साथ घर घर पहुँच रहा। हम लोग भी जो हमको जो दायित्व दिया गया है, दीदी पार्टी से जो दायित्व दिया गया, हम भी सब कैंडिडेट का साथ हम बैठक भी कर रहे हैं। हमारा जो जहाँ भी हमारा कर्मी नेता को थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ बैठ रहे हैं, हम मीटिंग भी चल रहा है कि अभी जैसे कोविड का सिचुएशन है तो मिছিল मीटिंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा 50-40 आदमी लेके हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए हैं जो कैंडिडेट है वो डोर टू डोर कर रहा। हर कैंडिडेट का 2-3 बार घर घर हो गया है, फिर जारी है। अब तो 12 तारीख वोट है, वोट का दिन में हम अपील करेंगे सब जितना भी हमारा कैडर है, जितना भी हमारा नेता है, सब साथ मिल के वोट कराना पड़ेगा। एकदम आदमी को साथ लेके, वोटर को साथ लेके वोट करा देना चाहिए। सुन लिया आपने, दरवाजे दरवाजे इनके जो उम्मीदवार हैं वो 2-3 बार घूम चुके हैं। अभी भी 12 तारीख तक टाइम है, वे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। दीदी ने जो जिम्मेवारी दादा को दी है उसको भी बखूबी दादा निभा रहे हैं और ये आशा रखते हैं कि इस बार टीएमसी का ही बोर्ड गठन होगा। दादा का ये दावा है। अब ये देखना है कि 12 तारीख को आने वाले दिनों में आसनसोल की जनता माँ माटी मानुष के साथ खड़ी है या कहती कुछ और है, करती कुछ और है। धन्यवाद दादा, नमस्कार। नमस्कार।